एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनी के लिए। तो देखते हैं जेमिनी के लिए नवंबर का पहले 2 हफ्तों का टाइम कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे और एक कलर कार्ड भी ऐड होगा, लेकिन चार्म्स ऐड नहीं करेंगे। सो या लेट्स सी। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। इससे जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो या लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या आने वाला है पहले 2 हफ्तों में नवंबर के महीने के 1st थ्रू 14th ऑफ नवंबर। लेट्स सी। The Fool, Pair of Wood, 6 of Cups। आप काफ़ी हद तक बहुत खुश रहने वाले हो। एज यू एंटर इन टू द मंथ ऑफ नवंबर, आपको काफ़ी चीज़ें, आपको लगेगा कि आपकी काफ़ी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। आप उस एटीट्यूड, उस माइंडसेट के साथ नवंबर के महीने में एंटर हो रहे हो, जहाँ पे आपको लगेगा कि अब मतलब जो भी परेशानियां थी, चाहे फाइनेंशियल थी, मटीरियलिस्टिक थी, या लव लाइफ की लेकर थी, कुछ भी ऐसा जो कि आपको परेशान कर रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। आपका एटीट्यूड एज यू एंटर इनटू द मंथ ऑफ नवंबर वो बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत आप खुश फील कर रहे होगे, आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही 1-2 दिन गुजरेंगे, आपको कहीं ना कहीं फिर से पास्ट की चीज़ें जो है, या तो पास्ट के इश्यूज याद आना शुरू हो जाएंगे, या फिर पास्ट के पीपल जो आप जिनके साथ आप टाइम गुजार चुके हो वो याद आना शुरू हो जाएंगे, या फिर आप कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड मिस करना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि अगर आप फैमिली से अवे हो तो आप अपनी फैमिली को मिस करना शुरू कर दो। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी रिसेंटली ट्रैवल करके कहीं गए हों, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप पहले तो आप बहुत खुश रहोगे कुछ दिन, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आना शुरू हो जाएगी और आप किसी को मिस करना शुरू कर दोगे। अगर आपने एक रिलेशनशिप एंड किया है इन रीसेंट पास्ट, तब भी सेम एनर्जीज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पहले तो खुश हो गए कि अच्छा हुआ जान छूटी, लेकिन आफ्टर 1-2 दिन आपके अंदर फिर से उस इंसान के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, फिर से आप उस इंसान को मिस करना शुरू हो जाओगे, और फिर से आपका दिल करेगा कि नहीं, मुझे बात करनी है उससे, मुझे उससे मैसेज करना है, मुझे कॉल करनी है। आई मिस हिम या हर, जो भी है, जो भी वो इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे थे। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हो सकता है कि अगर एक कनेक्शन एंड हुआ तो आपने खुद एंड किया होगा, और कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन आपने एंड किया, अब आपको पहले तो आपको लग रहा था कि मैंने जान छुड़ानी है, लेकिन अब जान छूट गई है तो आपका आप उस इंसान को मिस कर रहे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप वो अच्छे मोमेंट जो आप दोनों ने साथ स्पेंड किया आप उनके बारे में सोच रहे हो। तो इट्स गोना बी दैट काइंड ऑफ फ्यू डेज ऑफ नवंबर के पहले हफ्ते के। लेट्स सी मोर कार्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द हियरोफेंट, वाओ, अनदरिक, टू ऑफ सोल्स। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आपकी रिसेंटली कोई एंडिंग हुई है ना, उसने आपको कम्प्लीटली चेंज कर देना है। स्लोली 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 बाय द टाइम आप नवंबर के मिड तक पहुंचोगे, आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो चुका होगा उस एंडिंग को लेके। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको लग रहा था कि ये इंसान से जान छुड़ाना, ये सिचुएशन ख़त्म करना आपके हक में सबसे बेहतर है, या बस आप ये चाहते थे, आपकी विश थी कि बस ये ख़त्म हो जाएगी, टेंशन ख़त्म हो जाए और बस मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ना ही ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वापस आप फिर से उस चीज़ के अंदर जाना शुरू करोगे, आप उसे मिस करोगे उस इंसान को, और देन आपको अल्टीमेटली आपको उसको रीच आउट करना पड़ेगा उस इंसान को जिसके साथ आपने रिलेशनशिप ख़त्म किया है। एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी हो जिसने आपको छोड़ा है अभी रिसेंटली, लेकिन अब सिचुएशन आगे बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन इनडिसाइसिव है, उसको नहीं समझ आ रहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या नहीं करता, या आपकी एनर्जी भी हो सकता है आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि बस रिलेशनशिप से जान छूटे और वो छूट गई, लेकिन जैसे ही ख़त्म हुई एक चीज़ तो आप उस इंसान को मिस करने लग जाओगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी उस इंसान को लेकर, जो कि शायद पहले नहीं थी। ऐसी फीलिंग्स जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, ऐसी फीलिंग्स जहाँ पे आपको डर आना शुरू हो जाएगा कि कहीं आप उस इंसान को लूज़ ना कर जाओ। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। और मुझे लगता है कि फिर आप अपना एक डिसीजन लेने की कोशिश ज़रूर करोगे इस टाइम में,
और फिगर आउट करने की कोशिश करोगे कि आप बेसिकली अंदर से क्या चाहते हो, व्हाट इज़ इट दैट यू रियली वांट। क्योंकि आपको लग रहा था कि इस कनेक्शन को ख़त्म करना आपके लिए बेस्ट है, आप खुश हो, आप हैप्पी हो और आप उसे मिस नहीं करोगे क्योंकि आप उससे जान छुड़ाना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कनेक्शन एंड हुआ, आपने उसको मिस करना शुरू कर दिया, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड आपके लिए। लेकिन अभी भी इवन तो आप ये फीलिंग्स आपकी जब आ रही होंगी आपको नवंबर के पहले 2 हफ्तों में, आप स्टिल इनडिसाइसिव रहोगे कि ये मोमेंटरीली है या ये लास्ट करेगी। लेकिन ये डेफिनेटली लास्ट करेगी। स्लो है ये एनर्जीज जो डेवलप हो रही है, जो फीलिंग्स डेवलप हो रही है, काफ़ी स्लोली होंगी, लेकिन लास्ट करेंगी। ये ख़त्म नहीं होंगी, इट्स नॉट गोना गो बैकवर्ड्स। तो मुझे लगता है कि फाइनली फिर आप एक डिसीजन लोगे अबाउट रीचिंग आउट टू दिस पर्सन, और फिर आप इस चीज़ को आगे लेके चलना चाहोगे। एक और कार्ड लेते हैं टॉप ऑफ द डेक से, जस्टिस। मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि आपने इस इंसान के साथ गलत किया है, और वो रियलाइजेशन आपको हो सकता है कि आपका ब्रेकअप काफ़ी टाइम पहले हो चुका हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे शायद आपके पास कोई काम का बर्डन नहीं है, कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अब आपके जहन में वो चीज़ आ रही है और आप उस इंसान को मिस कर रहे हो और सोच रहे हो उसके बारे में। सो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। ईदर वे इट्स अ गुड एनर्जी टू हैव। तो ये सब कुछ चलने वाला है आपकी लाइफ में इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ मंथ ऑफ नवंबर। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या आने वाला है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए नवंबर के पहले 2 हफ्तों के लिए। Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपकी पर्सन जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से जान छुड़ाना चाह रहे हो और आपका पर्सन काफ़ी हद तक मैडली इन लव था विद यू, लेकिन जैसे ही आपने वो चीज़ ख़त्म की तो आप उसके मैडनेस को मिस करने लग जाओगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आपके पर्सन, मुझे लगता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने जहाँ पे खुद पे वर्कआउट करना शुरू किया, चीज़ें अपने लिए अपने आप को डिस्टेंस कर लिया आपसे और डिसाइड किया कि ठीक है, मैं डिज़र्व करता हूँ लव, रिस्पेक्ट, तभी आपको आपके दिल में उस इंसान के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, जो कि शायद काफ़ी टाइम से मिसिंग थी। काफ़ी टाइम से आप उस इंसान को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा खुद पे एक एतमाद, खुद पे भरोसा, अगर आप क्रॉस वॉचर हो स्पेशली, क्योंकि मुझे लग रहा है क्रॉस वॉचर की एनर्जी है, आपको अपने आप के ऊपर भी ध्यान देना है। जैसे ही आप ये करोगे, आपको इस इंसान, चाहे ये आप हो या आपके पर्सन की एनर्जी है, जो भी ये खुश हो रहा है और जो वापस जाएगा अपने पास्ट लवर के पास, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक जो उसको डील कर रहे हैं इंसान, उसको काफ़ी हद तक चाहिए कि अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें अपनी लाइफ में। और जैसे ही आप वो करोगे तो ये इंसान खुद ब खुद आपके पास आएगा, आपको इसको चेज करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं एक और ओरेकल कार्ड और उसके बाद हम कलर कार्ड ऐड करेंगे। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक नया आपके पर्सन के साथ एक नई बिगनिंग होने वाली है, जो कि इट्स लाइक हो सकता है आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो कि अभी तो हमने एंड किया था, अब तो लाइक 1-2 महीने तक मैं इसको सोचूंगा भी नहीं, मिस भी नहीं करूँगा। लेकिन इट्स लाइक मे बी इट्स समथिंग इथीरियल दैट यू हैव, एक दूसरे के साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, जो कि आप जितना दूर जाने की कोशिश करोगे उतना आप इस इंसान की तरफ खींचे चले आओगे। तो मुझे कुछ ऐसी ही एनर्जीज लग रही हैं आपके कनेक्शन की, और देन आप लोग रिकनसाइल करने वाले हो बहुत जल्द। रिसेंटली शायद आपने ब्रेकअप किया हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। हो सकता है कि ब्रेकअप काफ़ी टाइम से हो गया हो, एक इंसान ट्राई कर रहा हो कि वर्कआउट कर लें, रिलेशनशिप को वर्कआउट कर लें, लेकिन देन दे गिव अप कि आप मान नहीं रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं भी छोड़ दूँ इस कनेक्शन को, इस इंसान को, इस रिलेशनशिप को अपने हाल पे छोड़ दूँ, जब होना होगा हो जाएगा। सो इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि फाइनली एक न्यू बिगिनिंग जो है वो आप दोनों की लव लाइफ में आ रही है। लेट्स सी कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। एप्रिकॉट, रिजॉइस एंड लाफ। नंबर 20 पीची शेड है, सो या ये कलर आपके लिए लकी रहेगा। ट्राई टू हैव फन, चाहे आप क्रॉस वॉचर हो या आप ये पर्सन। मुझे लग रहा है कि आपकी खुद की एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है स्टार्टिंग में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप हैप्पी मोमेंट्स जो हैं आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ, जिसके साथ भी आप डील करो, जिसको आप मिस करोगे, आप
आपको वो जो हैप्पी मोमेंट्स हैं वो आई थिंक ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो सैड या लो मोमेंट्स थे या जो फाइट्स थी या जो एंडिंग्स थी। उससे वो आपको सब कुछ भूल जाएगा, सिर्फ आपका प्यार और आपका गुड टाइम जो है इस इंसान के साथ वो आपको याद रहेगा और जिसकी वजह से आप इनको ज़्यादा मिस करोगे। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।